हेलो, वेलकम, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे शो मुकेश टॉक में। हम बात करते हैं पैसों की, पैसों को बढ़ाने की, पैसों को बचाने की। और उसी सिलसिले में आज बात करते हैं एक और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एसआईएफ के बारे में। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अपना स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च कर दिया है और वो एक्चुअली फर्स्ट एवर एसआईएफ लॉन्च कर चुके हैं। आपको पता है सेबी ने अप्रैल 2025 में इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे और क्वांट म्यूचुअल फंड और ईडलवाइस म्यूचुअल फंड ये दो पहले ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला था ताकि ये अपने एसआईएफ लॉन्च कर सकें। और इनकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी और फाइनली अब पहले क्वांट ने अपना इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च कर दिया है और ये लॉन्च किया है 17 सितंबर से और इसका एनएफओ 1 अक्टूबर को बंद होने जा रहा है। यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एसआईएफ क्या है या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। इसके बारे में एक लंबी सी वीडियो बना चुका हूं जिसे आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एंड स्क्रीन पे भी होगा, जो आप देख सकते हैं, जो आपको एसआईएफ को समझने में काफी हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं तो मैं एक शॉर्टकट में थोड़ी छोटी तौर पर आपको यह बताने की कोशिश करता हूं। म्यूचुअल फंड सही है, टीवी पे रोज ऐड आता है, मैं कितनी बार कह चुका हूं। तो म्यूचुअल फंड तो आपको पता है कि भाई म्यूचुअल फंड ऐसी चीज है जिसमें आपको एफडी से, बैंक एफडी से या पोस्ट ऑफिस के जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके मुकाबले कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। बट वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। बैंक एफडी का कंसिस्टेंट होता है। उन्होंने बोला 7% मिलेगा तो बिल्कुल 7% मिलेगा, हर साल मिलेगा, बिल्कुल कायदे से मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और मार्केट कभी सीधा नहीं चलता बॉस, वो थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे होता रहता है। बट इन द लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर ही जाता है। और क्यों ऊपर जाता है, प्लीज मैं इस पे फिर से नहीं चालू होऊंगा, मुझे अपने पिताजी की पुरानी कहानी सुनानी पड़ेगी जो फिलहाल आज का टॉपिक नहीं है। आप ये समझिए कि मानव प्रवृत्ति है हमेशा प्रोग्रेस करने की, ग्रो करने की। मानव प्रवृत्ति कभी भी जिंदगी में वापस जाने की नहीं है। हम आदि मानव नहीं बनने वाले हैं। हम वो होमो सेपियंस और निएंडरथल की तरह जंगलों में कंदमूल खाने नहीं जाने वाले हैं। हम जिंदगी में आगे ही बढ़ेंगे तो स्टॉक मार्केट भी आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट इज अ डेंजरस प्लेस बॉस, तो प्लीज खुद इन्वेस्टमेंट करने मत कूद जाइए, म्यूचुअल फंड के जरिए जाइए। समझ में आया ना? तो म्यूचुअल फंड वो चीज है कि जहां आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है और पूरी टीम लेके बैठा होता है और वो आपके पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। लेकिन क्या आपको मालूम है एक और कैटेगरी है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, और वहां पर जो फंड मैनेजर बैठा है वह आपको म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है और उसमें इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाने के लिए सेबी की तरफ से काफी सारे नियम हैं जो म्यूचुअल फंड का हाउस को फॉलो करने पड़ते हैं और इसीलिए उसमें रिटर्न थोड़ा सा सबड्यूड होता है। पीएमएस में जो है फंड मैनेजर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, उसमें जो डील होती है फंड मैनेजर और क्लाइंट के बीच में होती है। तो जब हाथ ना बंधे हों तो फंड मैनेजर दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने तरीके से और क्लाइंट के बताए तरीके से, और इस तरह उसके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की। इनफैक्ट वो डेरिवेटिव्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन तो भाई म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर पीएमएस में क्यों नहीं जा रहे थे? वो इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आपकी जेब के ऊपर है, 500 से शुरू करें, 5000 से शुरू करें, 50,000 से शुरू करें, ऑल अप टू यू। लेकिन पीएमएस में एंट्री बैरियर था, वहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख था। तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच के इस गैप को
की दूरी को पाटने के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इसे छोटू पीएमएस भी कहा गया, एक अलग से नाम दिया गया है ना। तो छोटू पीएमएस कहा गया, जहां पर फंड मैनेजर के पास थोड़ी सी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन फायदे म्यूचुअल फंड वाले हैं टैक्सेशन में, और रिटर्न जो है पीएमएस वाला आ सकता है, यानी कि आजादी है थोड़ा सा और रिटर्न जनरेट करने की। तो एक लंबे समय से इंतजार था, जब से सेबी ने अनाउंस किया था तब से जो मैच्योर इन्वेस्टर्स हैं और जो अपने 10 लाख की लिमिट से आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं जानता हूं कि आज की तारीख में जो हमारे मिडिल क्लास के जितने इन्वेस्टर हैं, मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो डेफिनेटली 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी रकम एक साथ पीएमएस में नहीं डालना चाहेंगे। तो उनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एसआईएफ है, और क्वांट म्यूचुअल फंड सबसे पहला फंड हाउस बन गया है जिसने ये एसआईएफ इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे कि भाई इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट क्या मतलब, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? बेसिकली ये म्यूचुअल फंड में जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है, बस उसी का एसआईएफ वर्जन आप इसे कह सकते हैं, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन एग्नोस्टिक अप्रोच इसमें अपनाई जाएगी, यानी कि ये फंड अपने आप को लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में लिमिट नहीं करेगा। ये अपनी मर्जी से मार्केट सिचुएशन के हिसाब से किसी भी कैपिटलाइजेशन के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पहली चीज। अब फिर इसमें म्यूचुअल फंड के मुकाबले क्या अलग होगा, तो वो ये अलग होगा कि ये ऑल 65% अप टू 65% को कैश इक्विटी या इक्विटी आर्बिट्राज में, इक्विटी आर्बिट्राज भी रहेगा तो आपका पैसा थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाती है, इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। 0 से 35% अप टू 35% आप इसे कह सकते हैं लॉन्ग ओनली डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज जो हैं जिसमें फंड डिप्लॉय किया जाएगा। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इसकी जरूरत है, तो 0 to 25% यानी कि 25% तक फंड जो है डेरिवेटिव्स के जरिए, नेकेड शॉर्ट पोजीशन के जरिए भी यूज किया जाएगा, जिसमें आपका डाउन साइड प्रोटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर हेजिंग की बात है तो 100% फंड को हेजिंग में ये यूज कर सकते हैं। साथ ही लगभग 15% तक जो इनके फंड वैल्यू है, इसको मार्जिन्स के लिए, यानी कि या तो कैश में रखें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या ट्रेजरी बिल्स में ये यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, हाई रिटर्न जनरेटिंग ऑप्शंस हैं, इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी इस एसआईएफ की होगी। हाई रिस्क मैंने क्यों कहा? भाई देखिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, एसआईएफ्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स यूज किया जाएगा और नेकेड डेरिवेटिव भी यूज किया जाएगा अनहेज्ड, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इसीलिए जो बिल्कुल सेफ तरीके से चलना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड है, लेकिन थोड़े से जो एडवेंचरस लोग हैं उनके लिए ये वाला एसआईएफ है, क्योंकि बॉस इश्क है तो रिस्क है तो इश्क है, यानी कि रिस्क है तो रिटर्न भी है। तो इस एसआईएफ में आपको पोटेंशियली म्यूचुअल फंड के मुकाबले, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले शायद थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश में एक कहावत है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, और यही एसआईएफ की ब्यूटी है कि जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड भी नीचे जाए। जरूरी नहीं है कि मार्केट 20% गिरा तो आपका म्यूचुअल फंड वैल्यू भी 20% गिर जाए, हो सकता है वो 15% गिरे, लेकिन वो गिरेगा जरूर, इतना तय है, ठीक है। क्योंकि उसमें डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए रास्ते थोड़े से लिमिटेड हैं, लेकिन एसआईएफ में एक्चुअली अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं। तो जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तब भी एक्चुअली इन प्रिंसिपल
SIF आपके लिए मनी जनरेट कर रहा होगा। SIF की वैल्यू जरूरी नहीं कि नीचे जाए, वो एक्चुअली पैसा बना रहा होगा आपके लिए, है ना? कमाल की बात। अब हम जरा सा आगे बढ़े। ये तो हुई इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट। ये फंड ऑलरेडी NFO लाइव है, 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा जब इनका NAV अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये ओपन हो जाएगा। बट क्योंकि ये फिलहाल आप इसे ये NFO है तो यूनिट जो है इनिशियल प्राइस पे मिलेगी। अब हम बात करें ईडलवाइस का SIF जो कि 1 अक्टूबर से लॉन्च हो रहा है और 15 अक्टूबर तक वो चलेगा, और वो है हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। हाइब्रिड ईडलवाइस ने तय किया है कि पहले वो सबसे सेफ कैटेगरी का SIF लाएंगे, जिसमें उनकी डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी जो है 0 से 20% तक ही लिमिटेड है। 10% वो उन्होंने स्पेशल अपॉर्चुनिटीज के लिए रखा है, IPO, बाईबैक और QIP इस टाइप की जो चीजें आती हैं उनके लिए वो यूज करेंगे। 40 to 60% वो डेट में यूज करेंगे एंड 20 to 40% आर्बिट्राज के लिए यूज करेंगे। और ये दोनों इनकी कोर स्ट्रेटजी है, यानी कि यू कैन बी अश्योर्ड कि 60 to 80% पैसा आपका या तो डेट में जा रहा है या आर्बिट्राज में जा रहा है, जो कि दोनों ही बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजीज हैं कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए। डेट हाई क्वालिटी AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा आर्बिट्राज आपको मालूम ही है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर ये फ्यूचर्स के जरिए आर्बिट्राज कर रहे हैं या इवन एक्सचेंजेस के बीच आर्बिट्राज कर रहे हैं तो एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करेंगे ये। और सोने पे सुहागा की तरह ये डेरिवेटिव्स को भी यूज करेंगे और स्पेशल अपॉर्चुनिटीज को यूज करेंगे। तो ईडलवाइस का हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड जो है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, रिटायरीज हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज साबित हो सकती है। एक सवाल है, एक्चुअली मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था SIF के ऊपर, तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई SIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये 10 लाख का है। मैंने अभी बताया, बहुत डिटेल में बताया कि म्यूचुअल फंड में तो आप बहुत छोटे से शुरू कर सकते हैं। PMS में 50 लाख की का बैरियर था एंट्री का, लेकिन SIF आप 10 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 लाख। तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि मान लीजिए मैंने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद मार्केट की वजह से उसकी वैल्यू नीचे चली गई, तो क्या मुझे उस शॉर्टफॉल को रिप्लेनिश करना पड़ेगा? तो जवाब है नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है। मार्केट कंडीशन की वजह से वो नीचे गया है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आप घबरा गए और आपको वो पैसे निकालने हैं तो फिर आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ये सिचुएशन हो गई। अब एक और सिचुएशन की बात करें कि मान लीजिए आपने 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट रखा और आपकी 10 लाख की वैल्यू बढ़ के 12 लाख हो गई है, तो वो जो 2 लाख एक्स्ट्रा है वो आप निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो आई होप इस पॉइंट को मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। अब बात करें टैक्सेशन की। 2 अलग अलग कैटेगरी के SIF आए हैं। क्वांट का जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है, इसका टैक्सेशन बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह है, यानी कि अगर आप इसे 1 साल से ज्यादा रखते हैं तो इसमें 12.5% का टैक्स लगेगा, 1 साल से कम रखते हैं तो 20% का टैक्स लगेगा। साथ ही साथ क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसमें 1% का एग्जिट लोड भी रखा है, तो अगर आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो एग्जिट लोड भी इसमें देना होगा। Sorry, on or before 15 days, sorry, not 1 year, 15 days, 15 days की लिमिट है कि 15 दिन के लिए इसमें एग्जिट लोड रहेगा। ईडलवाइस का जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, उसमें जो एग्जिट लोड है वो 0.5% है और 6 महीने के लिए है। और टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो उसमें भी टैक्सेशन वही है 12.5%, लेकिन उसमें होल्डिंग पीरियड, मिनिमम होल्डिंग पीरियड 24 मंथ है, 24 महीने है। अगर 24 महीने से पहले आप लगाते हैं तो आपके प्रिवेलिंग टैक्स रेट के टैक्स स्लैब के हिसाब से उसमें टैक्स लगेगा। अगर 2 साल से ज्यादा रखते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से यानी 12.5% के हिसाब से
टैक्स लगेगा। तो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड दो अलग अलग कैटेगरी में, आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़े यंग ब्लड हैं और एक लंबा होराइजन आप रखते हैं तो क्वांट का इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड आपके लिए है। अगर आप सेफ चलना चाहते हैं, एक कंसिस्टेंट रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 10% या 11% के आसपास आप चाहते हैं, डेफिनेटली उसमें भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, गारंटीड कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर भी एक आप उम्मीद लेके चल सकते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ईडलवाइस हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च करने से पहले उन्होंने अपने उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है और ये उनका ऑब्जर्वेशन है। तो ये रहा SIF के बारे में। ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोनों SIF इतनी देर से क्यों लॉन्च हुए? एक्चुअली जुलाई में ही लॉन्च होना था। तो इसकी वजह ये थी कि मार्केट में मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम थे, क्योंकि सेबी ने इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक एग्जाम मैंडेटरी कर दिया है, NISM 13 एग्जाम, और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल नहीं थे। बट नॉट टू वरी, आपके इस दोस्त ने वो एग्जाम 10 जून को ही क्लियर कर लिया था मेरे भाई। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, यहां मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, कभी भी संपर्क कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक अच्छी सलाह की गारंटी है। अब इतने वीडियो बना रहा हूं तो इतना तो आप मान के चल सकते हैं कि ठीक ठाक जानकारी रखता हूं, खुद ट्रेडर हूं, अपने लिए ट्रेड करता हूं, किसी और के लिए नहीं, और म्यूचुअल फंड और SIF के लिए ऑथोराइज्ड सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर जरूर करें बॉस। तब तक के लिए बाय बाय।